वीडियोस कोई एक दिन में नहीं है, एक लड़की की नहीं है, ये 5-7 साल से ये सिलसिला चल रहा है। वीसी के आने से पहले भी और इस वीसी की मौजूदगी में भी बच्चियां हरासा हो रही हैं। कि 5500 खवातीन कैसे मुलविस हो सकती हैं? क्यों कोई एक भी बहन बेटी ने हिम्मत करके इसका भांडा फोड़ने की आज से पहले कोशिश नहीं की? जनूबी पंजाब में यही करीब यूनिवर्सिटी थी जो जिसमें हम जाके पढ़ते थे, हमारी बच्चियां पढ़ती हैं। पहला पर्चा 28 जून 2023 को होता है। इस्लामी यूनिवर्सिटी भावलपुर के जो डायरेक्टर फाइनेंस हैं प्रोफेसर अबू बकर, अच्छा। उसको पुलिस गिरफ्तार करती है। उसके साथ 2-3 लड़कियां भी होती हैं। उसका जब मोबाइल चेक किया गया, उसका मोबाइल में जो है वो यूनिवर्सिटीज की जो स्टूडेंट्स हैं जिनका उनसे कोई दूर तक कोई ताल्लुक नहीं डायरेक्टर फाइनेंस का, उसमें भरना, नेम भरना, ऑडियो वीडियो वॉइस नोट चैट वीडियोस वो सारी हर किस्म की पाई गई। जब डायरेक्टर फाइनेंस का मोबाइल देखा जाता है तो उसका भी सीडीआर डाटा लिया जाता है। वो कनेक्शन जाके मिलते हैं चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर तक। जो चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर है उसका क्या ताल्लुक है किसी के पास होने या ना होने से? उसके हाथ में तो ग्रेडिंग है ही नहीं, वो तो सिक्योरिटी के मामला देख रहा है। चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर को पता था कि मंशियात आती है, आयस आती है, कौन सा प्रोफेसर है, किसको पहुंचानी है, किसको देनी है, कौन पीता है। वो सारे एक दूसरे के साथ चूंकि मिले जुले हुए थे, तो जो लड़की उनको पसंद आती या उसको उस पर दिल आ जाता या उससे दोस्ती करना चाहता, तो वो पहले उसका डाटा कलेक्ट करते, मुतलका डिपार्टमेंट के डीन से या एचओडी से जाके बात करते। एचओडी से पेपर लेके लड़कियों को पेपर दिखाने और बताना कि आप फेल हैं, आप हमारे साथ ये एक्टिविटी करें, हमारे लिए काम करें। यूनिवर्सिटी के अंदर जो दफातर बने हुए हैं, उन दफातरों के अंदर जो वॉशरूम है, वहां से लड़कियों की जो है वो नाजेबा वीडियोस रिकॉर्ड की गई है। आपने को पर्सनली किसी स्टूडेंट से को बातचीत की? जो स्टूडेंट्स हैं उनका क्या इस पे रद्द अमल है? हमारी जब स्टूडेंट से बात हुई है, नाम ना बताने की शर्त पर, अगर कोई इंटेलिजेंस एजेंसी या सिक्योरिटी इदारे या कोई इंक्वायरी करने वाले बुलाएंगे तो हम उनको दिखा देंगे। बच्चियों ने कहा कि ये जुल्म वाकई हो रहा है। 5500 खवातीन मुलविस थी और ये वो हैं जिनके रिकॉर्ड्स हैं, इसके अलावा भी होंगी। कोई भी शख्स अपनी फैमिली पे शक कर सकता है कि यार तुम भी इस यूनिवर्सिटी से पढ़े हो। कि ये जो कंपटीशन है कि जो गरीब की बच्ची जब आती है, मुतवसत तबके की, मिडिल क्लास की, अपर मिडिल के साथ जब वो मुकाबला करती है कि उसके पास आईफोन है और मेरे पास छोटा सा जो चाइना का मोबाइल है, तो मेरे पास आईफोन क्यों नहीं है, वो भी दोस्ती लगाती है, वो भी आईफोन लेती है, वो भी उस तरह की महंगे शूज और ड्रेसेस पहनने के लिए दोस्ती करती है। ऐसा नहीं है कि यूनिवर्सिटी जो है वो 100% उनके जो लोग हैं, इसमें 25% उन खवातीन लड़कियों का भी कसूर है जो इस चीज उस स्टैंडर्ड को अपनाना चाहती हैं और अपने आप को यूज करवाती हैं, इस एक्टिविटी का हिस्सा बनती हैं। जब फंसती हैं तो फिर कहती हैं कि हम तो ब्लैकमेल हो रही थी, जबकि होता सब कुछ रजामंदी से है। तो वालिदैन शदीद तजब्जुब का शिकार हैं और वो अपने बच्चों के फ्यूचर के बारे में खासे परेशान हैं कि अब बच्चियों को कैसे भेजा जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली हमज़ा और आप देख रहे हैं नियो डिजिटल। नाज़रीन, आपने सोशल मीडिया पे एक केस बहुत ज़्यादा वायरल देखा होगा जिसमें बताया जा रहा है कि भावलपुर इस्लामिया यूनिवर्सिटी के जो चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर थे उनके मोबाइल से तकरीबन 5500 तलबा की बरहना वीडियोस बरामद हुई हैं। और जैसे जैसे ये केस जो है इस प्रोसीड हो रहा है तो पता लग रहा है कि जो मैनेजमेंट के बहुत से लोग जो थे इसमें इन्वॉल्व थे। उसी सिलसिले में इस केस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया साकिब मुश्ताक साहब ने। ये सीनियर रिपोर्टर हैं और ये उसी जगह के मुकामी रिपोर्टर हैं। ये बता रहे हैं कि ये भी उसी यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं और हाल ही में जब ये तनाज़ा शुरू हुआ पिछले 4-5 दिन से जो जितनी भी इन्वेस्टिगेशन हो रही है उस पर बड़ी ब्रीक बीनी से एक तो छानबीन कर रहे हैं, नज़र रखे हुए हैं क्या मामला हैं। ये 5500 जो खवातीन की बरहना वीडियोज़ का मामला है, इसमें कितनी की सदाकत है, क्या मामला हैं, ज़मीनी हक़ाइक़ क्या हैं। साकिब भाई से बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। साकिब भाई कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। साकिब भाई, मैं आपसे लोधरा एक बार मिलने आया था। मुझे सबसे पहले ये बताएं कि जो ये भावलपुर इस्लामिया यूनिवर्सिटी है ये लोधरा से कितनी मुसाफत पर है? ये लोधरा से तकरीबन 17 किलोमीटर दूर है। ठीक है, करीबी है लोधरा के। और आपका क्या इंटरेक्शन है इसके साथ, इस यूनिवर्सिटी के साथ? चूंकि हम खुद इधर से पढ़े हैं, मेरे वाले साहब भी इधर से पढ़ के वो गवर्नमेंट मुलाजिम हुए, मेरे चाचा जी। मतलब कि हमारे पास जनूबी पंजाब में यही करीब यूनिवर्सिटी थी जो जिसमें हम जाके पढ़ते थे, हमारी बच्चियां पढ़ती हैं, हमारी बहनों ने पढ़ा, भाभियां पढ़ाती भी हैं। और यहाँ पर जो फैमिलीज को जो करीब नियरेस्ट यूनिवर्सिटी है वो यही है, इस्लामिक यूनिवर्सिटी। अच्छा साकिब भाई, सबसे पहले बताएं कि ये मामला है क्या? कुछ लोग कह रहे हैं कि इतनी संगीन नौयत का वाक़या हो गया, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये शायद कोई कंट्रोवर्सी बनाने की कोशिश की जा रही है क्योंकि 5500 खवातीन कैसे मुलविस हो सकती हैं? क्यों कोई एक भी बहन बेटी ने हिम्मत करके इसका भांडा फोड़ने की आज से पहले कोशिश नहीं की?
ये बड़ा आपका टेक्निकल सवाल है, चूंकि ये पिछले कुछ दिनों से नेशनल मीडिया पे, मेन स्ट्रीम पे ये चल रहा है, लेकिन जो सवाल आपने किया है ना, ये कोई नहीं कर सका कि माजरा, असल माजरा क्या है। जी जी। ये सर बात चली थी मंशियात की रोकथाम के लिए। जो डीपीओ भावलपुर हैं सैयद मोहम्मद अब्बास, उन्होंने देखा कि मेरे भी बच्चे हैं, और जब उन्होंने उनके पास, चूंकि पुलिस के पास एजेंसीज होती है, इंफॉर्मेशन आती है, तो उन्होंने कहा कि जब ये बकर मंडी लगती है एनिमल्स की, तो ये दूर दराज बलोचिस्तान और सिंध से लोग आते हैं, तो ये अपनी गाड़ी में मंशियात रख कर लेकर आते हैं, जिसमें ज्यादा तादाद जो है आइस की है। वो आपको पता है क्रिस्टल आइस बड़ी महंगी बिकती है, और उसको कोई आम स्टूडेंट उसका नशा कर भी नहीं सकता, जी जी। या कोई आम आदमी नशा नहीं कर सकता। अच्छा, जब सीडीआर डाटा निकलवाया गया उन मंशियात फरोशों के, जो बकर मंडी एनिमल्स मंडी तक आते थे, फिर वापस चले जाते थे मंशियात देकर, ऐसा सीडीआर डाटा से पता चला कि एबीसी तक रसाई जो है वो है सिंध और केपीके से जो माल आता है बलोचिस्तान से, वो एबीसी तक जाता है। एबीसी आगे किस किस को सप्लाई करता है, उसका XYZ का डाटा लिया गया। जब सीडीआर डाटा मैच किए तो पता चला कि पहला पर्चा 28 जून 2023 को होता है इस्लामी यूनिवर्सिटी भावलपुर के जो डायरेक्टर फाइनेंस हैं प्रोफेसर अबू बकर। अच्छा। उसको पुलिस गिरफ्तार करती है, उसके साथ 2-3 लड़कियां भी होती हैं जो इस पोजीशन में होता है। अब बेटियों को चूंकि सिक्योर भी करना होता है, कोई जरूरी नहीं है, वो किसी की इज्जत भी थी, जरूरी नहीं होता कि हर काम पे आप बहू बेटी को मिसल का हिस्सा बनाएं और सामने लाएं। पुलिस ने खैर हिम्मत की, उनको छोड़ के प्रोफेसर को लाए, उसके ऊपर 9C नार्कोटेक्स की FIR दी। उसका जब मोबाइल चेक किया गया, उसका मोबाइल में जो है वो यूनिवर्सिटीज की जो स्टूडेंट्स हैं, जिनका उनसे कोई दूर तक कोई ताल्लुक नहीं डायरेक्टर फाइनेंस का, वो तो यूनिवर्सिटी के माली मामला देखता है, उसमें बरहना, नेम बरहना, ऑडियो वीडियो, वॉइस नोट, चैट, वीडियोस, वो सारी हर किस्म की पाई गई। भावलपुर पुलिस ने, जो हमें PRO ने बताया कि जब उन्होंने आईफोन से उसको ट्रांसफर करना चाहा, तो तकरीबन अभी आधा डाटा ट्रांसफर हुआ ही था कि अबू बकर का जो iCloud है वो उसके घर से किसी ने सस्पेंड कर दिया और वो ब्लॉक हो गया। आपको भी पता है, आप आईफोन के यूजर हैं। चले, वो कोर्ट चला गया, लोअर कोर्ट ने बेल नहीं ली, सेशन कोर्ट ने नहीं ली, वो हाई कोर्ट चला गया, हाई कोर्ट से बेल हो जाती है। अच्छा, फिर ये 30 दिन खामोशी रहती है, ना इसके ऊपर VC जागता है, ना इसके ऊपर कोई इंतजामी कमेटी बनाई जाती है वाइस चांसलर की तरफ से, ना कोई दीगर होता है। अच्छा, मतलब कि ये मामला जून से ही शुरू हो गया था? ये 28 जून से स्टार्ट हो गया। ठीक है। अच्छा, उसके बाद और जो चीफ सिक्योरिटी अफसर हैं, इन तक बात कैसे पहुंची? हाँ, ये बड़ा सवाल है। जब डायरेक्टर फाइनेंस का मोबाइल देखा जाता है तो उसका भी CDR डाटा लिया जाता है, वो कनेक्शन जाके मिलते हैं चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर तक, कि जो मंशियात मंडी आती है वो फिर यूनिवर्सिटी जाके दी जाती है, जिसकी CCTV फुटेज है। यूनिवर्सिटी ने वो जो है वो CCTV के DVR छुपा लिए, वो दे नहीं रहे, पुलिस को एक्सेस नहीं दे रहे। वो चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर जो है वो मुबैना तौर पर, पुलिस कहती है कि वो पूरी यूनिवर्सिटी में डिवाइड भी होती थी, फरोख्त भी होती थी, वो खुद भी यूज करता था। अच्छा, ये एक FIR है, मैं आपको उसका मतन पढ़ के सुनाता हूँ। ये जो भावलपुर पुलिस ने दिया सिक्योरिटी ऑफिसर पर, ये आप मुझे FIR भिजवा दीजिएगा, क्योंकि ये कैमरे पे है तो वो लाइट आप ये बताइएगा इसका मतन क्या है? 1100 जी, FIR नंबर है 1132/23, थाना बगदादुल जदीद। उसका जो तफ्तीशी है मोहम्मद नवाज SI, वो कहता है कि अंडर सेक्शन जो है दी कंट्रोल ऑफ नार्कोटिक्स सब्सटेंस एक्ट 1997 का सेक्शन है 921, इसमें दीगर चीजें लिखता है कि जहां के उसकी जेब से आइस बरामद हुई, पैसे, ATM कार्ड। साथ वो कहता है जिस पर मोबाइल फोन्स के मौके पर पासवर्ड खुलवाकर दोनों फोन्स में लातादाद फाश वीडियो और खवातीन की तस्वीर मौजूद थी। दरियाफ्त पर मस्कूरा ने क्रिस्टल आइस नशा टैबलेट्स प्राय नोश और फरोश रखना तस्लीम करते हुए कहा कि इस्लामी यूनिवर्सिटी चीफ मैं बेचता हूं, मैं फरोख्त करता हूं। चले, उसके ऊपर पर्चा हो गया। तब भी वाइस चांसलर साहब जो है वो नहीं जागे, वो चलता रहा सिलसिला। फिर जब चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर के मोबाइल को चेक किया गया तो उसके मोबाइल से भी कोई, खैर उसका आईफोन नहीं था, पुलिस ने उसमें से वो डाटा लिया, उसको कॉपी किया, फ्रांसे के लिए लाहौर भेजा, और वो पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी को पहुंचा हुआ है। अच्छा, बात यहां तक अभी नहीं रुकी। उसके बाद फिर उसका जो डाटा दिया तो मेन ट्रांसपोर्टर जो है यूनिवर्सिटी का अल्ताफ, फिर वो गिरफ्तार हुआ, उससे भी आइस बरामद हुई। ये सिलसिला जो है, वीडियोस कोई एक दिन में नहीं है, एक लड़की की नहीं है, ये 5-7 साल से ये सिलसिला चल रहा है। चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर के आने से पहले भी, VC के आने से पहले भी, और इस VC की मौजूदगी में भी बच्चियां हरासा हो रही हैं, और खास तौर पर वो बच्चियां, देखें
ये जो जनूबी पंजाब है ना, यहाँ पे आपको पता है जनूबी पंजाब, इंटीरियर सिंध, बलूचिस्तान, यहाँ पर गुर्बत बहुत ज्यादा जी है। जी। ये वो बच्ची हैं जिनके वालिदैन जो है वो महंगी फीसें अफोर्ड नहीं कर सकते। ये सेमेस्टर वाइज जो है वो सिस्टम जो है उसके तहत इनकी फीसें माफ करवाने का लालच, उनको पास करवाने का लालच, इतनी भयानक किस्म की वीडियोज हैं। तो उसके बाद वाइस चांसलर जो है जागता है, जागने के बाद एक लेटर लिखता है वजीर आला पंजाब को कि जनाब ये हमारी रिपोर्ट है। वजीर आला पंजाब उसकी रिपोर्ट रद्दी की टोकरी में डाल देता है। फिर वो आईजी पंजाब को एक लेटर लिखता है, वो भी मैं आपको भेज दूंगा लेटर अभी। फिर आईजी पंजाब उसकी जो है वो रिक्वेस्ट करता है कि हमारे खिलाफ झूठी एफआईआर दी गई है। आईजी पंजाब उसकी रद्दी की टोकरी में डाल देता है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जब मामला खुल जाता है नेशनल लेवल पे, 3 लोग सिर्फ दिफा कर रहे होते हैं यूनिवर्सिटी के, जिसमें 65,000 स्टूडेंट्स हैं, सैकड़ों फैकल्टी मेंबर्स हैं और हजारों तुलबा हैं। कौन कर रहे हैं 3 लोग? एक उनका जो लॉ ऑफिसर है, जो स्पोक पर्सन है यूनिवर्सिटी का, वीसी साहब और एक पेड एम्प्लॉय जो है, ये 3 लोग। वालदैन, बच्चियों के वालदैन ने आकर एहतजाज नहीं किया कि ये जो कुछ चल रहा है ये झूठ है। फैकल्टी के टीचर्स ने आकर नहीं कहा कि वीसी के अंदर ऐसा कुछ नहीं हो रहा, ये झूठ है। स्टूडेंट्स ने आकर नहीं कहा कि नहीं हम सिक्योर हैं, ये झूठ है। जिसने वीडियो लगाई उसको स्टूडेंट्स ने अप्रोच किया और कहा कि ये चूंकि हम खवातीन हैं, चूंकि हम स्टैंड नहीं ले सकते, हमारी इज्जत का सवाल है, मार दी जाएंगी, इन हमारे साथ जुल्म होता है। इसके ऊपर फिर जो जब बात बढ़ती है आगे, तो 2 जो चीजें वो सामने आती है। पहली ये कि गवर्नर पंजाब का ताल्लुक भी बहावलपुर से है, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में ये यूनिवर्सिटी है। फौरी तौर पर अवामी रद्द अमल को देखते हुए सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया की जो अहमियत है वो आपके सामने है। ब्लॉगर्स की निशानदेही पर गवर्नर पंजाब ने वाइस चांसलर का जो कॉन्ट्रैक्ट है आज कल खत्म हो रहा था 24 जुलाई को, आज 25 जुलाई को उसको बरतरफ करके कहा कि आप यूनिवर्सिटी से जा सकते हैं। और दूसरी तरफ वजीर आला पंजाब ने परसों 2 दिन कबल एक हाई लेवल इंक्वायरी कमेटी बनाई, जिसमें 2 DIGs पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान के और एक सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट पंजाब जो पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज है। आज चूंकि वीसी ने चार्ज जब छोड़ा तो उसने बड़ी दबंग प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ना तो कोई एविडेंस दिखाए, वही पुरानी बातें दोहराई। और वाइस चांसलर जो यूनिवर्सिटी का बाप होता है, जो दरसगाह को चलाता है, वो एक देखी हुई लिखी हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस पढ़ के बॉडी लैंग्वेज में बड़ा सहमा हुआ वहां से निकला। तो उसको इंक्वायरी कमेटी ने आज उसकी इंक्वायरी भी की है जो वजीर आला पंजाब ने बनाई है। अब आगे देखना है कि इंक्वायरी कमेटी अपनी क्या फाइंडिंग्स देती है। अच्छा, मुझे बताइएगा साकिब भाई, हमने वो एक वीडियो देखी, उसमें शायद कोई स्टूडेंट है, वो कोई प्रेस टॉक भी कर रही है। आपने कोई पर्सनली किसी स्टूडेंट से कोई बातचीत की? जो स्टूडेंट्स हैं उनका क्या इस पे रद्द अमल है? और जो ये 5500 खवातीन हैं, ये करंट स्टूडेंट्स हैं, इनमें साबिक स्टूडेंट्स हैं, ये कौन खवातीन है? ये जो 5500 का जो डिजिट है, ये 5500 का जो डिजिट है, ये उनके मोबाइल से जो चीजें बरामद हुई हैं। ये 5500 का मतलब है उसमें तस्वीर भी हैं, वीडियोस भी हैं, वॉइस नोट भी हैं, स्क्रीन शॉट हैं जो चैट के हैं, वो भी तस्वीर में आते हैं। वो है जाहिर है उसमें कुछ जो वीडियोस हैं वो यूनिवर्सिटीज के अंदर की हैं, कुछ रूम्स की हैं जहां ये अपनी एक्टिविटी करते थे, जहां पर ये वीडियोस बनाते थे। हमारी जब स्टूडेंट से बात हुई है, नाम ना बताने की शर्त पर, अगर कोई इंटेलिजेंस एजेंसी या सिक्योरिटी इदारे या कोई इंक्वायरी करने वाले बुलाएंगे तो हम उनको दिखा देंगे। बच्चियों ने कहा कि ये जुल्म वाकई हो रहा है। अगर ये जुल्म ना होता तो 65,000 स्टूडेंट्स में से कोई एक स्टूडेंट तो वीसी के साथ खड़ा होकर कह देता, वीडियो बयान जारी कर देता, सोशल मीडिया पे लिख देता कि ऐसा नहीं है, ये झूठ है। उन 65,000 में से कोई स्टूडेंट नहीं आया। मुझे अभी इतला मिली है कि ये हम दौरान व्लॉग, ये मुझे व्हाट्सएप आया है कि कल जो है 26 जुलाई को यूनिवर्सिटी चौक बहावलपुर में जो है वो जो यंग स्टूडेंट्स हैं वो एहतजाज करेंगे वाइस चांसलर के खिलाफ। अच्छा, वो जो स्टूडेंट्स हैं यूनिवर्सिटी के, वो चांसलर के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। हाँ जी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि बहुत से लोग ये कहते हैं कि चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर जो है ये ब्लैकमेल इस पे करता था कि अगर आपको पास कराना है या नहीं करवाना, क्योंकि एक जो चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर है उसका क्या ताल्लुक है किसी के पास होने या ना होने से? उसके हाथ में तो ग्रेडिंग है ही नहीं, वो तो सिक्योरिटी के मामला देख रहा है। तो इसका मतलब है इसमें कोई और आला ओहदेदारान भी शामिल थे, क्योंकि अगर वाकई वो पास करवाने की धमकी या फेल करवाने की धमकी दे रहा है तो उसके पास कोई तो ऐसा शख्स होगा जिसके हाथ में रिजल्ट बहरहाल होते होंगे। हाँ जी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि बहुत से लोग ये कहते हैं कि चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर जो है ये ब्लैकमेल इस पे करता था कि अगर आपको पास कराना है या नहीं करवाना, क्योंकि एक जो चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर है उसका क्या ताल्लुक है किसी के पास होने या ना होने से? उसके हाथ में तो ग्रेडिंग है ही नहीं, वो तो सिक्योरिटी के मामला देख रहा है। तो इसका मतलब है इसमें कोई और आला ओहदेदारान भी शामिल थे, क्योंकि अगर वाकई वो पास करवाने की धमकी दे रहा है तो उसके पास कोई तो ऐसा शख्स होगा जिसके हाथ में रिजल्ट बहरहाल होते होंगे।
ये डीपीओ भावलपुर ने 4 दिन कबल एक मीडिया टॉक की जिसमें उन्होंने कहा कि 120 की हमारे पास लिस्ट है जो ड्रग्स और मंशियात यूज करते हैं। आपको पता है कि यूनिवर्सिटी के अंदर जो सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं या सिक्योरिटी का जो सिस्टम है, उनसे पूछे बगैर प्राइवेट आदमी वहां पर नहीं मार सकता। स्टूडेंट्स ही इधर उधर घूमते हैं। चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर को पता था कि मंशियात आती है, आइस आती है, कौन सा प्रोफेसर है, किसको पहुंचानी है, किसको देनी है, कौन पीता है। वो सारे एक दूसरे के साथ चूंकि मिले जुले हुए थे, तो जो लड़की उनको पसंद आती या उसको उस पर दिल आ जाता या उससे दोस्ती करना चाहता, तो वो पहले उसका डाटा कलेक्ट करते, मुतलका डिपार्टमेंट के डीन से या एचओडी से जाके बात करते। चूंकि उसमें जो डायरेक्टर फाइनेंस है अबू बकर, प्रोफेसर अबू बकर, यूनिवर्सिटी का जो खजांची होता है, आपको पता है वो बड़ी ताकतवर शख्सियत होता है। तो उसके साथ चूंकि वो हम प्याला हम नवाला एक पिच पर थे, तो उसको इस्तेमाल करके एचओडी से पेपर लेके लड़कियों को पेपर दिखाने और बताना कि आप फेल हैं, आप हमारे साथ ये एक्टिविटी करें, हमारे लिए काम करें। तो ये बड़ा घिनौना खेल है, ये बड़े बड़े लेवल पे चल रहा है। ये तकरीबन पता नहीं भावलपुर में तो ये सूरत हाल है, बाकी यूनिवर्सिटीज का क्या है। तो उस वक्त ये लड़कियों को ब्लैकमेल करके अपने उसमें रूम्स में ले जाते हैं। अब ये इतने कम अकल और नाअहल हैं कि जब आप देखें, हम मीडिया से ताल्लुक रखते हैं, जब हम रिकॉर्डिंग करते हैं, दीवार पीछे से नजर आ रही होती है, वॉशरूम होता है, बेड होता है, उसमें जो लगी चीजें नजर आ रही होती हैं। तो ये मुबैना तौर पर वॉशरूम जो है यूनिवर्सिटीज के जो ऑफिस हैं, उसके अंदर की जो वीडियोस है वॉशरूम की, वो भी उस मोबाइल में से बरामद हुई है। अच्छा, मतलब कि जो वीडियोस हैं वो यूनिवर्सिटी के अंदर कर रही है। क्या कह रहे हैं? हाँ जी, यूनिवर्सिटी के अंदर जो दफातर बने हुए हैं, उन दफातरों के अंदर जो वॉशरूम है, वहां से लड़कियों की जो है वो नाजेबा वीडियोस रिकॉर्ड की गई है, और वो जो रिकॉर्ड का हिस्सा है पुलिस के मुताबिक। बरहना हालत में जो डांस हो रहा है, कुछ इस तरह की वीडियोस हैं। हाँ जी, ठीक है। हाँ जी। मुझे बताएं कि मतलब कि जो यूनिवर्सिटी के प्रीमिसेस से उसके अंदर ये हो रहा है, क्योंकि आपको ये पता लग जाता है कि ये इंटीरियर यहीं का, इसी रूम का है। वो तो बड़ा क्लियर होता है कि जब आप यूनिवर्सिटी जाते हैं तो पता चल जाता है। इनका चूंकि डिजाइन दफातर का एक जैसा होता है। वॉशरूम से देखें, अगर मैं रिपोर्टर हूं, मैं अगर वीसी को मिलने गया हूं मीटिंग के लिए, चाय पी, हाई टी पी, ज़ाहिर अगर मुझे यूरिन आ गया, मैं उनके वॉशरूम जाता हूं और मैं देखता हूँ ओह ये कमोड, ये बेसन, ये तो वो सेम है। फिर मैं वो वीडियो निकालता हूँ, उसको अटैच करता हूँ, लुक चेक करता हूँ, हर चीज वही, एंगल वही। अच्छा, फिर वो लड़की कोई यूनिवर्सिटी से बाहर की नहीं है, वो भी लड़की यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट है। आपको बहुत से ऐसे लोग मिले होंगे जो इसके विक्टिम होंगे, लेकिन वो सामने नहीं आना चाहते होंगे क्योंकि इस कदर संगीन नौयत का केस है। ये अंडरस्टूड है, कोई भी सामने नहीं आना चाहता, चूंकि माँ बहन बहू बेटी का इशू है। इसमें जो एक टेक्निकल बात है वो मैं आपसे शेयर करना जरूर समझता हूँ कि जनूबी पंजाब में, चूंकि ये सिर्फ भावलपुर की यूनिवर्सिटी नहीं है, जनूबी पंजाब के 11 इजला हैं, वहां से बच्चे बच्चियां पढ़ते हैं, सिंध से पढ़ते हैं, बलूचिस्तान के बच्चे हैं, गिलगित बल्तिस्तान के हैं, केपीके से हैं। ये सिर्फ साउथ की यूनिवर्सिटी नहीं है। अच्छा, सबसे जो बड़ा प्रॉब्लम है वो ये है कि वीसी जो वाइस चांसलर है उसके ऊपर अरबों रुपए के करप्शन के स्कैंडल हैं, जो इंक्वायरी चल रही है। चूंकि वाइस चांसलर के ऊपर करप्शन के इल्जामात है, यूनिवर्सिटी की जो मैनेजमेंट थी वो उसके कंट्रोल से बाहर थी, इनलीगल सिलेक्शन की। नीचे जो स्टाफ था उन्होंने कहा इधर तुम उधर हम, आप अपनी करप्शन करें, हम ये एक्टिविटीज करेंगे। वो मामला इसीलिए चलता रहा। ज़ाहिर है ये जुल्म बड़े अरसे से हो रहा था, हमारी माएं बहनें बहू बेटियां जुल्म का शिकार हो रही थी। ये कहीं ना कहीं आके जो लावा पक रहा था, वो फटना था, वो बिलाकर फट गया। अच्छा साकिब भाई, थोड़ा सा ये बताएं कि इस वाक़े से क्या असरात जो हैं माशरे पे पड़ेंगे। हमारे यहाँ तो पहले जो है ख़वातीन को यानी कि हिस्सा नहीं बनाया जा रहा, यहाँ पे तालीम ख़वातीन के हासिल करना बड़ा मुश्किल है, और जनूबी पंजाब में ये मुश्किल डबल हो जाती हैं, ख़ासतौर पे ख़वातीन के लिए। इस वाक़े के बाद जो 3 गुना आ जाती हैं, इस वाक़े के बाद जो ख़वातीन हैं उनके लिए कितनी मुश्किलात हैं, और कुछ ये भी बताएं, बहुत से बच्चे जो यहाँ से पास आउट होके जा चुके होंगे और जब आज वो खबर ये सुनते हैं कि 5500 ख़वातीन मुलविस थी, और ये वो हैं जिनके रिकॉर्ड्स हैं, इसके अलावा भी होंगी, तो बहुत से लोगों की आपको नहीं लगता कि ज़िंदगी ख़राब होने का भी खदशा है? कोई भी शख्स अपनी फैमिली पे शक कर सकता है कि यार तुम भी इस यूनिवर्सिटी से पढ़े हो सकता है तुमने भी इसी तरह से ग्रेड वगैरह हासिल किए हो। तो असरात में के बारे में बताइएगा। हाँ जी, ये दो चीजें, मैं चीजें कंपाइल कर लेता हूँ। पहली ये कि आज जब वाइस चांसलर ने यूनिवर्सिटी को छोड़ा, जाने लगे, तो अलविदाई प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि किधर है सबूत, किधर है एविडेंस, पुलिस झूठ बोल रही है। अब आप मुझे बताएं कि जो एविडेंसेस पुलिस के पास हैं वो इतने सेंसिटिव हैं, क्या उसको शेयर किया जा सकता है? नहीं, नहीं लगाया जा सकता। किसी की माँ बहन बहू की फोटो वीडियो शेयर की जा सकती है, कानून इजाजत देता है। तो वाइस चांसलर ने आज बड़ी ये कहा। और दूसरा ये कि देखें, जनूबी पंजाब में जो गुर्बत है वो बहुत ज्यादा है, बच्चियों को की जो पढ़ाई है वो बहुत मुश्किल से होती है। अच्छा, अब जो लड़कियां ट्रैप होती हैं वो भी थोड़ी मेहरबानी करें, ये भी पब्लिक सर्विस मैसेज है, इसको आप थोड़ा सा देखें।
कि ये जो कंपटीशन है कि जो गरीब की बच्ची जब आती है मुतवसत तबके की मिडिल क्लास की अपर मिडिल के साथ जब वो मुकाबला करती है कि उसके पास आईफोन है और मेरे पास छोटा सा जो चाइना का मोबाइल है, तो मेरे पास आईफोन क्यों नहीं है। वो भी दोस्ती लगाती है, वो भी आईफोन लेती है, वो भी उस तरह की महंगे शूज और ड्रेसेस पहनने के लिए दोस्ती करती है। ऐसा नहीं है कि यूनिवर्सिटी जो है वो 100% उनके जो लोग हैं, इसमें 25% उन खवातीन लड़कियों का भी कसूर है जो इस चीज उस स्टैंडर्ड को अपनाना चाहती हैं और अपने आप को यूज करवाती हैं, इस एक्टिविटी का हिस्सा बनती हैं। जब फंसती हैं तो फिर कहती हैं कि हम तो ब्लैकमेल हो रही थी, जबकि होता सब कुछ रजामंदी से है। मोस्टली जो है इस वक्त यूनिवर्सिटी का वो 75% ब्लैकमेलिंग से ही चल रहा था। अच्छा साकिब भाई, मुझे बताएं कि ये जो इतनी तादाद में खवातीन थी, इनमें से किसी एक भी खातून ने मतलब कि अपनी जंजीरें क्यों नहीं तोड़ी? क्यों वो सिस्टम के अगेंस्ट नहीं गई? क्यों वो बागी नहीं बनी? क्यों आज से पहले किसी खातून ने आके इस तरह की FIR रिपोर्ट नहीं की? ये तो आप बता रहे हैं ना कि एक इदारे ने इन्वेस्टिगेशन की और वो एक कड़ियों से मिलाते मिलाते यहाँ तक पहुंचे। किसी खातून ने क्यों हिम्मत नहीं की? जी, ये जो आप पूछ रहे हैं ना कि कोई लड़की सामने क्यों नहीं आई, जिस तरीके से क़याम पाकिस्तान के बाद जिन लोगों ने करप्शन की है और कभी करप्शन साबित नहीं हो सकी, सारों की जो है वो क्लीन चिट मिली है। इसी तरीके से जिस बच्ची या जिस स्टूडेंट या जिस बेटी के साथ जुल्म जबर ज्यादती हुई है, वो सामने तो नहीं आ सकी। उसने अपने वालिदैन की इज्जत तो रख ली, लेकिन अपनी जो इज्जत है वो उसने जान जो है वो कुर्बान की। किस सूरत में? उसने अगर कोई MPhil है, PhD है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में और उसके साथ अगर स्कैंडलाइज हुआ तो उसने खुदकशी की है। इस तरह के वाकयात रिपोर्ट हुए में, इस तरह के केसेस? जी बिल्कुल, माजी करीब में इस तरह के वाकयात हुए हैं कि अच्छी भली लड़की जो स्टूडेंट है वो घर गई है यूनिवर्सिटी से तो मुर्दा हालत में पाई गई है, उनकी FIRs ऑन रिकॉर्ड है और उस पर अगर वर्क किया जाए तो वो भी निकल सकती है, वो ऑन रिकॉर्ड है। ऐसी कोई बात नहीं है कि रिकॉर्ड पर नहीं है। हम पहले दिन से अर्ज कर रहे थे कि इसमें ISI, मिलिट्री इंटेलिजेंस, फौज, FIA, जुडिशियल इंक्वायरी वो बनाएं ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो। अकेले VC के जाने से VC बरतरफ हो गया, चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर बरतरफ हो गया, डायरेक्टर फाइनेंस अभी तक बैठा हुआ है और ये पूरी टीम है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट 120 लोग हैं। ये थोड़ा सा संजीदगी से लेना होगा ताकि सारी यूनिवर्सिटी नहीं है। बड़े सगीर पाक और हिंद में इस्लामिक यूनिवर्सिटी भावलपुर का नाम है, मैं खुद उसमें पढ़ा हूँ, लेकिन उसमें जो 4 शर्त पसंद अनासिर हैं उनका मुहासबा होना चाहिए, उनका कला कमा होना चाहिए, उनको निकालना चाहिए। ये जरा संजीदगी से अरबाब इख्तियार को देखना होगा। अच्छा साकिब भाई, ये बताएं कि बहुत से जो बच्चे होंगे उनकी डिग्री कंटिन्यू भी होगी, बहुत सी खवातीन होंगी, 4 साल का या 6 साल का प्रोग्राम होगा। जो बच्चे वहाँ पे डिग्री कंटिन्यू किए हुए थे उनके वालिदैन के लिए बड़ा मुश्किल हो गया होगा, वो कंटिन्यू नहीं कर पा रहे होंगे। इलाके में क्या माहौल है वो उन बच्चों का जो करंट स्टूडेंट्स हैं खासतौर पे? ये तो बड़ी कर्बनाक सवाल है। चूंकि मैं भाई भी हूँ, मैं बाप भी हूँ, मैं खामिद भी हूँ, मैं बेटा भी हूँ, तो वालिदैन शदीद तज़ब्ज़ुब का शिकार हैं और वो अपने बच्चों के फ्यूचर के बारे में खासे परेशान हैं कि बच्चियों को कैसे भेजा जाए। जिनकी बच्चियां अकेली हॉस्टल्स में रह रही हैं उनके लिए सवालिया निशान है, जो डेली आ जा रही हैं जिनके पास मोबाइल है उनके लिए सवालिया निशान है। तो हम ये कहते हैं कि ये तज़ब्ज़ुब खत्म किया जाए, ये जो खौफ की फिजा है ये खत्म होनी चाहिए ताकि हमारी जो बेटी हैं वो अच्छे तरीके से पढ़ सकें। लेकिन अभी तक जो इंक्वायरी कमेटी है वो उसकी फाइंडिंग्स 2 दिन तक आ जानी है, तो उससे कबल कुछ कहना कबल वक्त है। वो क्या SOPs तय करते हैं, वो क्या डिसीजन लेते हैं, उनको आने दिया जाए, हमें भी इंतजार करना चाहिए, उसके बाद हम दोबारा से इसको हाईलाइट कर लेंगे। बहुत शुक्रिया जी। तो नाज़रीन, साकिब मुश्ताक साहब हमें इन्होंने ज्वाइन किया था, ये लोधरा में मौजूद हैं और बता रहे हैं कि खानेवाल ये बता रहे हैं कि जो भावलपुर इस्लामी यूनिवर्सिटी है इनके वहाँ से 15 किलोमीटर के फासले में, ये वहाँ से इन्होंने तालीम वहाँ से हासिल की। इनकी फ़ैमिली के दीगर अहबाब, इवन कि इनके वालिद साहब भी वहाँ से तालीम हासिल कर चुके हैं। बता रहे हैं कि इस यूनिवर्सिटी का नाम जो है बरसगीर पाको हिंद में है और एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है जिसमें सिंध और दूसरे अजला से भी बच्चे आते हैं, पंजाब से बच्चे जाते हैं। और जनूबी पंजाब में ये एक वाहिद यूनिवर्सिटी है जिसमें 12 से ज़्यादा अजला के जो तालिब इल्म है वहाँ पे जाके तालीम हासिल करते हैं। 11 अजला के जो तालिब इल्म है वहाँ पे जाके तालीम हासिल करते हैं। और ये बड़ा संगीन नौयत के इल्ज़ामात हैं। अगर तो इसमें जिस तरह बता रहे हैं कि उनसे वीडियो शवाहिद बरामद हुए हैं, वो कह रहे हैं कि हमें शवाहिद दिखाएँ। तो मेरा ख्याल है कि इस तरह के शवाहिद हम तो नहीं दिखा सकते क्योंकि फेसबुक की भी एक कम्युनिटी गाइडलाइंस हैं और मीडिया के भी कुछ एथिक्स हैं। लेकिन अगर पुलिस को ये चीज़ें बरामद हुई हैं और बहुत से विक्टिम सामने भी आ रहे हैं, लेकिन नौयत जो है इन इल्ज़ामात की इस तरह की है कि कोई भी बहन बेटी
मीडिया पर आ नहीं सकती, और बता रहे हैं कि जो जनूबी पंजाब है उसके हालात को सिंध से मुख्तलिफ नहीं है, कोई भी आवाज़ उठाता है तो शाम तक उसकी आवाज़ को बंद कर दिया जाता है। ये मामला से साकिब भाई ने हमें ज्वाइन किया और तमाम हक़ाइक़ से पर्दा उठाया। यहाँ पे आला हुकाम से दरख्वास्त ये करेंगे कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में बहन बेटियों के लिए पहले ही बहुत मुश्किल काम है, अगर तो ये किसी तरह हमारे माशरे की तरक्की का हिस्सा बन रहे हैं तो खुदारा इनके लिए आसानियाँ पैदा करें। और ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं है, लाखों यूनिवर्सिटी हैं, वहाँ पे हम सुनते हैं आइस का नशा चल रहा है और इस तरह के मामला चल रहे हैं, बच्चों को ग्रेड्स का दे के झांसा दे के और ब्लैकमेल किया जाता है, और फिर जो बच्चे होते हैं वो कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। तो खुदारा दरख्वास्त यही है कि हमारी बहन बेटियां जो हैं तबकी सांझी हैं तो उनके लिए आसानियाँ पैदा कराएं, और जो भी कल्प्रिट्स हैं उनको मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाए। अपनी राय से कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा। तब तक के लिए अपने मेज़बान अली हमदा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।